बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंडल आगा, जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सबसे पहले जो आपका मूल सुरती, जो सब कॉन्शियस था, गुरु ने जगा दिया, ऐसा वेकअप कर दिया, ये क्रिया की। जब वो जग गया, मन समझ में आने लगा। ये क्रिया ठीक वैसे होती है जैसे भाई पानी में गैसें नजर नहीं आती हैं, लेकिन जैसे आग पर रखते हैं तो गैस दिखाई देने लग जाती है। इस तरह कोटि जन्म का पंथ गुरु पल में दिया लिखा है। गुरु एक कार्य करता है और ये मन और आत्मा को अलग कर देता है। जब ये अलग होते हैं एक अजीब सा आनंद अनुभव होने लगता है, हमेशा के लिए अलग करता है। दूध को मस कर घृत न्यारा किया, फिरत करता हमें नाय समाई। ये एक अलौकिक काम एक पूर्ण सदगुरु कर सकता है, अन्यथा ये काम किसी से भी नहीं हो सकता है। सिद्ध साध नवनाथ न पावे और जीव की कौन चलाए। नवनाथ 84 सिद्ध, इनका अनहद ज्ञान, ये भी यहीं तक। वधोवध संसार के लोग अगर जा रहे हैं तो महाशून्य तक, इन धुनों तक। पर आप देखें, पंच मुद्राओं में किसी भी मुद्रा पर साहब ने ध्यान रोकने के लिए नहीं बोला, ये योग किया है। पंच मुद्राओं में 5 नाम काया के माही, चाचरी तीसरे तिल में, भोजरी आज्ञा चक्र में, अगोचरी बंकनाल में, उन्मुनी सहस्त्रसार में। शायद करें सत्य शब्द सो उन्मुन मुद्रा सो प्रकाश स्नेही, किसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक विदेही। सहस्त्रसार की कोष्ठाओं को जगा रहे। 5वां सुखमना में निरंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले निरंकार पहचाना। जब ये निरंकार की प्राप्ति हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, अंतभाग शरीर की प्राप्ति होती है, तो साधक पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने में सक्षम हो जाता है। एक ऐसा शरीर उस अवस्था में उसको प्राप्त हो जाता है। निरंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले निरंकार पहचाना। सिद्ध सात त्रिदेव आदि ले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साथ रहे गढ़ भीतर फिर औंधे मुंह लटके। इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वाही जिस पर कृपा सतगुरु की हुई। इसका मतलब है वो भेद जो साहब बोल रहे हैं इससे भी आगे हैं। आप निष्पक्ष होकर के देखिएगा, समस्त मत मतांतरों की आइडियोलॉजी को आप पढ़िएगा और आप पूछिएगा किस तरह वो मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं।
तो इन पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द ही घूम रहे होंगे। और आपको भरोसे से बता रहा हूं, पंच मुद्राओं का भी समग्र ज्ञान उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वंशवाद चल रहा है आजकल। बड़े बड़े मतांतरों के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। जब उन्हें शरीर त्यागने का टाइम आता है तो अपने ही रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु, कुटुंब, कबीले के लोगों को वो गद्दियां देकर के जा रहे हैं। इस कारण से अध्यात्म में एक शून्यता आती जा रही है। वंशवाद के कारण से कमी आती जा रही है। संतों ने ये काम नहीं किया, संतों ने ऐसा काम नहीं किया। इसलिए पंच मुद्राओं का भी यथार्थ ज्ञान बहुत कम मतांतरों के अगुवाओं को है, बहुत कम। पंच मुद्राओं का ज्ञान भी साधारण नहीं है। इसके भी परिपक्व लोग बड़े कम मिल रहे हैं। सिर्फ इसकी व्याख्या दी जा रही है, इसका अनुकरण सिर्फ बोला जा रहा है, पर यथार्थ में वो पंच मुद्राओं का भी यथार्थ बोध नहीं है। वो भूश्री के सूत्र को भी ठीक से नहीं जानते। ये अपने अनुभव की बात बताता हूं। जब उन मतांतरों के अगुआ लोग मुझे मिलते हैं, गोष्ठी के लिए आते हैं, जब पूछता हूं उनकी की क्या है, किस तरह जब ये मुद्राएं ओपन होती हैं, द्वार ओपन होते हैं, तो क्या क्या अवस्थाएं आती हैं, वो नहीं बोल पाते हैं। वो केवल रटी हुई बातें बोलते हैं। या तो कबीर साहब की वाणी लेते हैं, दादू दयाल जी की वाणी लेते हैं, नानक देव जी की वाणी लेते हैं, अन्य अन्य महापुरुषों की वाणियां लेते हैं, उनका रेफरेंस देकर के केवल वाक युद्ध प्रारंभ करते हैं। यदि देखा जाए तो अंतर्गमन किए ही नहीं है। बस यह है, मैं आया बंबई से और खबर कहे मोरे भाई वाला हिसाब चल रहा है। इसलिए संगत इस तरफ ध्यान दें। इस तरह अध्यात्म दूषित होता जा रहा है, वंशवाद के कारण से, बिजनेस के कारण से, राजनीति के कारण से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है अध्यात्मवाद। तो बंधुओं, इस प्रकार से पंच मुद्राओं तक ही बातचीत है। जितनी भी बातचीत अध्यात्म की है, इसके इर्द गिर्द है। इन मुद्राओं की मास्टर की भी वो ठीक से नहीं जानते हैं, मन के नियंत्रण को भी ठीक से नहीं समझ रहे हैं, किस प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी खुले वो भी नहीं जानते हैं। पर साहब ने, अगर आप देखेंगे तो इन पंच मुद्राओं से ऊपर, अब 5 जगहों पर वो ध्यान रोकना बोल रहे हैं। साहब ने ध्यान रोकना भी अलग जगह बताया। सुरत बांध स्थिर करो, गुर में दे समाय, कहे कबीर धनदास से तो अगम पंथ लखाए। एक चीज, शरीर के किसी भी बिंदु पर साहब ने ध्यान रोकना नहीं बोला। नाम विधेय और ध्यान विधेया, दोनों लख तब मिटे संदेहा। नाम भी विधेय, नाम आर्टिकल न हो, ध्यान विधेया। आइए, ये विधेय कैसा? ध्यान की पॉइंट भी साहब अलग बोल रहे हैं। सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक, ऊंची तानो सुरत को, तह देखो पुरुष अलेख। एंडा पिंगला कह रहे हैं, ऊंची तानो सुरत को देखो पुरुष अलेख। एंडा पिंगला, सुखमना सम करे, अर्ध और उर्ध विच ध्यान लागे। देखिए यहां ध्यान भी अर्ध और उर्ध विच मध्य में बोल रहे हैं। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। ईंडा, पिंगला और सुषुम्ना को समान करे, अर्ध और ऊर्ध्वविच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। अर्ध और ऊर्ध्व अर्थात शीश से सवास ऊपर बैठक कही, शून्य के बीच विमल बैठक तहां, लख पावे कोई संत सूरा। इसलिए साहब अनर्थ में ध्यान नहीं उलझा रहे हैं, साहब बंकनाल में ध्यान नहीं उलझा रहे हैं, साहब आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं उलझा रहे हैं। क्योंकि आप जिस पॉइंट पर ध्यान रखेंगे वही की खुलेगी, वही द्वार खुलेगा। इसलिए जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई ध्यान कहाँ रोकते हो, तो वो पंच मुद्राओं में कहीं ना कहीं ध्यान रोक रहे हैं। नाम क्या है तो कहते हैं गुरुजी ने कहा है, बताना ही नहीं है।
और हम कह रहे हैं वो नाम तो लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। इसलिए ये अंतर जो साहब की वाणी का है मिल रहा है। साहब ने अलग धर्म की कहीं कल्पना नहीं की है, सत्य समान धर्म नहीं आना। उन्होंने ये जतलाया कि वर्तमान में जितने भी संसार के मत मतांतर और धर्म हैं, काल पुरुष की भक्ति कर रहे हैं। जो रख सकते हैं चिन्हत नाहीं, जो भक्ष सकते हैं ध्यान लगाई। गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवा, ये सब लाख निरंजन सेवा, इस समस्त ब्रह्मांड के लोग काल पुरुष की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए इस संसार सागर से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। भव सागर का पार नाम बिना पावे नहीं, पहला ये मुद्दा है। दूसरी बात यह है, किसी भी कीमत में आइडियोलॉजी बोल रही है ये जीव अपनी क्षमता से पार नहीं हो सकता है। योग मत में गुरु का महात्म अत्यंत गौण और सूक्ष्म है। योगी लोग गुरु को महत्व नहीं देते, वो साधना को महत्व देते हैं, वो कमाई को महत्व दे रहे हैं। आज भी काफी मत मतांतर हैं जो कमाई का कह रहे हैं, कमाई करो। गोस्वामी जी भी कम से कम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, यह सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। ये सब साधना से प्राप्त नहीं हो सकती हैं। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। अर्थात यहां भिन्नता में जा रहे हैं, हम काफी भिन्न जा रहे हैं। दसम द्वार से आगे का भेद कभी भी किसी भी मत मतांतर में आप देखिए नहीं है। दसम द्वार तक बदोबद जा रहे हैं। शायद कह रहे हैं 10वें द्वार से न्यारा द्वारा, ताका भेद कहूं मैं सारा, 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी, जानत संत जान। शायद ने 11वें द्वार तक की बात की। और जितने भी मत मतांतर हैं, 10वीं से आगे आपने कभी नहीं सुना हुआ। मुझे तो एक अचरज हुआ, एक माता ने मुझे कहा कि टीवी पर मैंने प्रोग्राम सुना, एक महात्मा 12वें दरवाजे का जिक्र कर रहा था। मैं कहा बहुत अच्छा है। उसने 11वां की बात सुनी ना, तो कहा भैया चलो एक द्वार आगे बोलते हैं ताकि लोग थोड़े आकर्षित हो जाएं। मैं कहा वाह वाह वाह, ठीक है, अच्छी बात है 12वें दरवाजे की। मैंने पूछा भाई 12वें दरवाजे का जो रहस्य बोल रहे थे बता रहे थे क्या, कहाँ है? बोला नहीं, वो सिर्फ कह रहे हैं अंदर ही है, अंदर ही है। एक ये शब्द अंदर ही है सब कुछ, अंदर ही है सब कुछ, ये भी अत्यंत भ्रमित करने वाला शब्द है। अंदर कहाँ है वो कुछ नहीं बता रहा है। आज हम मोक्ष की तलाश में कहाँ पहुँच गए हैं। मुझे किसी भक्त ने ये अखबार का एक टुकड़ा दिखाया जिसमें लिखा है 11,000 रुपये में मोक्ष की गारंटी। आज हमारा भक्ति क्षेत्र कहाँ पहुँच गया है कि 11,000 रुपये में मुक्ति की गारंटी। कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है ऐसे लोगों पर। यानी आने वाले समय में मोक्ष केवल धनवान लोग प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति बिकने लगी है, जैसे संसार में बाकी बाजार में बाकी चीजें बिक रही हैं, इस तरह मोक्ष बिकने लग गया है। 11,000 रुपये में मोक्ष की गारंटी, और रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगी हुई है। लोग बेहताशा वहां भीड़ कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से हमारा भी रजिस्ट्रेशन हो जाए, हम मुक्त हो जाएंगे। अभी तक तो मैं ये सुना था पाप काट देंगे, इतने पैसे दे दो और बाकी सब चीज़ें इतने पैसे से हो जाएगा काम। लेकिन ये नई नई चीज़ें सुनने में आ रही है। अब तो मोक्ष भी सेल होने लग गया है, बिक्री होने लग गई है, बुकिंग हो रही है मुक्ति की भी। जल्दी कीजिए भाइयों, अब दुनिया में मोक्ष की बुकिंग होने लग गई है। आपको कोई भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पैसा दे दो तो मोक्ष मिल जाएगा। रेडीमेड बाजारों में मुक्ति बिकी जा रही है। ऐसी चीज़ों पर आकर के साहब ने अपेक्ष किया था। उन्होंने बाकी किसी चीज़ पर अपेक्ष नहीं किया, किसी पर व्यंग नहीं किया। समाज भ्रमित है। साहब ने आकर के सावधान किया, सतर्क किया। सिद्ध साध नवनाथ न पावे और जीव की कौन चलाए। कह रहे हैं बड़े बड़े सिद्ध साध नवनाथ आदि भी नहीं जान रहे हैं। पावे ताका भय मिट जाए, वहां पकड़कर लोक सिधावे। आवे लोक अमर होय सोई, ताका आवागमन न हुई। अर्थात उसका आवागमन नहीं होगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। ये जीवन मुक्त क्या है, विदेह मुक्त क्या है? इस संसार के अंदर रहता हुआ भी वो, शरीर में रहता हुआ भी शरीर के धर्मों से दूर रहेगा, बंधन में नहीं आएगा। संसार उसे स्वप्नवत लगेगा। सो सतगुरु में भावे जो भोग में योग दिखावे। इसका यह मतलब नहीं है कि विषयों को करते रहो।
इसका ये भाव है कि संसार के कार्य करते हुए भी मोक्ष मिल जाएगा, संसार के समस्त कार्यों को करते हुए भी वो मुक्ति पदार्थ की प्राप्ति कर लेगा। बेसिक चीज जो गुरु करता है, आपकी मूल सुरति को जगा देता है। इसी मूल सुरति को ही तो भ्रमित किया जा रहा है, यही मूल सुरति तो भ्रमित है, इसी को मन नचाया जा रहा है। ये सूरत हो गई कुंद, सूरत उलझ गई, सुरती को ही मन पकड़ करके ले जा रहा है। हर एक काम जो भी आप इस संसार में कर रहे हैं, सभी सुरती के द्वारा हो रहे हैं, और इस मूल सुरती की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बस काम कैसा होता है, जैसे किसी की आंख में मोतियाबिंद हो गया। जब मोतियाबिंद हो जाता है तो उसको कुछ नजर नहीं आता है, जो विजन पेंट है उस पर एक पर्दा नीला सा बिंदु बनता है, पीछे नजर रहती है लेकिन वो बिंदु बन गया। डॉक्टर ऑपरेशन करके बिंदु को हटा देता है, नजर तो नीचे थी। इस तरह नाम के टाइम पर सुरती के ऊपर जो पर्दे हैं वो गुरु हटा देता है। अगर आप एक बल्ब पर नीली पन्नी लपेट देते हैं, कवर नीला, तो वो रोशनी नीली हो जाती है। इस तरह सुरती अब मन के आवरण में संसार को मन रूप में ही देख रही है। सुरती उलझ गई है, सुरती को मन बेहताशा उलझा